कहानी में आप देखेंगे कि किस तरीके से मेहंदी से उल्टा नाम लिखने पर एक आत्मा प्रकट हो जाती है जो कि सभी के जान के पीछे हाथ धो करके पड़ जाती है। आइए देखते हैं कितने लोग अपनी जान को इस आत्मा के कहर से बचा पाते हैं। आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की फोन पे बात कर रही होती है मेहंदी वाली को बुलाने के लिए। तभी कुछ देर बात करने के बाद वहां पर दो मेहंदी वाली आ जाती हैं, यानी कि माँ बेटी वहां पर आ जाती है। वो माँ बेटी क्या होता है, उनमें से जो बेटी होती है वो उसी लड़की की सहेली होती है, लेकिन उसकी जो माँ है, जो जिसकी वो शादी हो रही होती है, जिसकी मेहंदी लगनी होती है, उसकी जो माँ है वो बहुत ही ज्यादा अपनी बेटी से बहस करने लग जाती है कि तुम ऐसे लोगों को क्यों बुलाती हो, ये लोग किसी काम के नहीं है, ऐसा वैसा इस तरह की बातें होती हैं। तभी कुछ देर बाद वो दोनों आ जाते हैं और उनमें से जो लड़की है वो लड़की के पास रुक जाती है मेहंदी लगाने के लिए, और जो उसकी माँ है यानी लड़की की माँ को ले जाती है वहां पर मेहंदी लगाने के लिए। तभी क्या होता है, वो अपनी सहेली की मेहंदी लगाई रही होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम कैसी मेहंदी वाली को लेकर के आई हो, वो जब से आई है जब से खांसे जा रही है और मेहमानों को और ज्यादा परेशान कर रही है। तो इस तरह की जो बात है वो करती है जो लड़की की यानी मेहंदी लगाने वाली जो होती है उसकी बहुत ज्यादा माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा खांस रही होती है, परेशान हो रही होती है। तभी वो अपनी माँ को देखने के लिए चली जाती है। वहां पर उसकी माँ खांस रही होती है, अपनी माँ को उठाती है, पानी पीती है, लेकिन वहां पे जिस लड़की की शादी हो रही होती है, जिसकी मेहंदी लगनी होती है, उसकी माँ जो है वो उन दोनों माँ बेटी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर देती है, हद से ज्यादा बेइज्जती कर देती है। तभी वो कहती है कि मेरी माँ तो मेहंदी नहीं लगा पाएंगी, मैं ही मेहंदी लगा देती हूँ लड़की को। और वो कहती है कि मैं ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी, मैं ही मेहंदी लगाऊंगी। तभी वो उसके मेहंदी लगाने लग जाती है और मेहंदी लगाती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो वो मेहंदी वो लगा देती है। तभी अगले टाइम क्या होता है, वो दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं और वो मेहंदी की जो रस्म है वो खत्म हो जाती है। वहां पर उसी टाइम क्या होता है, उसी रात वो लड़की अपने सपने में क्या देखती है, जिसके मेहंदी लगी होती है वो क्या देखती है कि उसके जो हाथ है, उसके हाथों में मेहंदी की वजह से जलन हो रही है। जितने बीच में मेहंदी थी उतने बीच में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है, आग निकल रही है। वो अपने हाथों को समर के नीचे डालती है, यानी पानी के नीचे डालती है, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है। साथ ही साथ वो सपने में ये भी देखती है कि मतलब वो एक जंगल के अंदर आ चुकी है। जंगल में उसको बहुत तेजी से कोई आवाज दे रहा है, आवाज देते कोई गड्ढा में उसको दिखता है, गड्ढे में से हाथ पकड़ने को कहता है। तभी वो अपना हाथ पकड़ाती है उसे बाहर खींचने के लिए, तभी तो उसका हाथ पकड़ के वो वापस उसको खींच लेती है। इस तरह का सपना देखते हुए वो उठती है और उसके बाद उसके हाथों में इस तरह की जलन वो होने लगती है सपने में। तो मतलब वो तो सपना होता है। उसके बाद क्या होता है, जो माँ बेटी थी जो कि मेहंदी लगाने के लिए आई थी, वहां पर क्या होता है, वो लड़की जो होती है वो लड़की को वो आत्मा परेशान कर रही होती है। मेहंदी बहुत ही ज्यादा उबल चुकी होती है, मेहंदी उबल रही होती है, मेहंदी के अंदर वो उसे आत्मा दिखती है। आत्मा बहुत ज्यादा उसे परेशान करती है और आत्मा साथ ही साथ ये भी कहती है कि टेंशन मतलब फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, तुमने मुझे आजाद किया है, वो उल्टा नाम लिख करके मैं तुम्हारी आभारी हूँ। जब वो पूछती है कि कौन हो तो तब ये सब बात है वो बताती है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और वहां पर जो है उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी माँ को मतलब कुछ भी नहीं बताती है, बाद में बताती है वीडियो के एंड में। तभी क्या होता है, इस तरह की कुछ घटना हो जाती है और वो मतलब एकदम से आंखें खोलती है और सब कुछ वो ठीक ठाक वहां पर हो जाता है। उसके अगले टाइम क्या होता है, जिस लड़की की सगाई हो रही होती है उस लड़की की माँ को वो जो है आत्मा वो परेशान करने लग जाती है। वो क्या होता है, जैसे जैसे वो चलती आती है उसकी बेटी वो सोचती है कि मेरी बेटी है ये। तभी वो अपनी बेटी का नाम लेकर के बुलाती है कि मतलब वो सोचती है मेरी बेटी है। वो पास चलती आती है। तभी वो क्या देखती है, वो एक आत्मा को देखती है और आत्मा जो है वो उस पर अटैक कर देती है। तभी वहां पर सभी घर वाले आ जाते हैं और घर वाले देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा मम्मी जो है परेशान है, मम्मी के गले में पट्टा भी बंध जाता है क्योंकि गला पकड़ा होता है। तो उसने उसके अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम उसके हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उसकी जो साली होती है वो कहती है आइए जीजा जी मैं आपको लड्डू खिलाती हूँ ताजी ताजी। तभी वो इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो लड़की होती है, लड़की को जिसके मेहंदी लगी होती है, जिसकी शादी हो रही थी, उसको कोई आवाज दे रहा होता है दूर से, यानी कि जो आत्मा है वो आवाज दे रही होती है और वो आवाज के सहारे खिंची चली जाती है। और वहां पर उसके बाद क्या होता है, जो जहां पर जीजा साली बात कर रहे होते हैं वो जीजा साली क्या देखते हैं कि वो उस जो लड़की की शादी हो रही थी उसके रुपट्टे में आग लग जाती है। उसके रुपट्टे की आग बुझाने के लिए वो लोग दौड़ते हैं और फटाफट हाथ से बुझाते हैं, तो उसका जो लड़के का जो हाथ है वो जल जाता है। कुछ इस तरह की जो घटनाएं वो होने लगती हैं।
तभी अगले टाइम क्या होता है, अगले टाइम जो लड़की होती है यानी कि जिसने मेहंदी लगाई होती है वो कुछ इस मतलब अटपटी सी हरकतें करने लग जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो देखती है कि मेहंदी तेजी से रगड़ रही है, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने वहां पर लग जाती है। तभी वो अपने रूम में चली जाती है और वो भी वहां पर चली जाती है। तभी क्या होता है, वो उस लड़की यानी वो लड़की उसको फोन करती है, तो वो कहती है हाँ आंटी जी कैसी हैं, वो उसके बारे में पूछती है कि वो लड़की कैसी, तभी वो कहती है वो तो ठीक है। तो वो कहती है मैं उधर आई रही थी तो मैंने सोचा मिल लूं। तभी वो कहती है हाँ वो तो घर पे ही है, आ जाओ मिलने के लिए। तभी वो वहां पर मिलने के लिए आती है। दोनों यानी कि जिसने मेहंदी लगाई होती है वो आपस में बात करती है, यानी कि जो उसकी लड़की की माँ होती है वो। तभी वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे हाथों में जलन होती है, इस तरह की बात है। वो बताती है कि जिस हाथ में मेरे मेहंदी लगी हुई उस हाथ में मेरे जलन होती है। तभी वो सोचती है, तब वो देखती है कि मतलब अचानक से जब वो इस तरीके से कर रही होती है तब उसके हाथ में क्या देखती है, उसके हाथ में उल्टा नाम लिखा हुआ होता है। तभी उसे सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तभी वो बताती है कि बेटा ये सब मेरी बेटी की वजह से हुआ है, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं माफी चाहती हूँ। उसको सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि उसे उस लड़की को बहुत पहले एक किताब मिली होती है कूड़े में, जिस किताब में सारी उस शैतान मतलब जो चुड़ैल होती है उसकी सारी जानकारी लिखी होती है कि किस तरीके से वो प्रकट होती है। तो उसी रास्ता वो अपनाती है उसको प्रकट करने के लिए। तभी क्या होती है, वो लोग सब लोग उसके रूम में जाते हैं, लड़की के रूम में जिसने मेहंदी लगाई हुई होती है। वो क्या देखती है, ऐसे 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 करके वो हिल रही होती है, यानी लड़की के अंदर जो है वो आत्मा प्रवेश हो चुकी होती है। तभी वो लोग उसको आवाज देते हैं और वो बताती है कि किस तरीके से इस आत्मा का अंत होगा। वो एक बाई की बात करते हैं जिसका नाम होता है नीलम बाई। नीलम बाई के पास उन्हें जाना होता है, वहां पर जाने के बाद उस समस्या का समाधान निकलना होता है। वो सारी बातें उसके सामने बता देती है। तभी जो लड़की होती है वो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको उसका नाम लेती है और वो एकदम से मुड़ती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, बुरी तरीके से उसका गला पकड़ लेती है। तभी क्या होता है, तभी जो उसकी माँ होती है लड़की की, वो माँ क्या करती है, जो मेहंदी उबल रही होती है उस मेहंदी को वो फेंक देती है और इस तरीके से जो आत्मा है वो लड़की का पीछा छोड़ देती है। तभी वो तीनों फैसला करती है कि हम इससे आजाद होकर रहेंगे, इस आत्मा से। तभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब एक जो बाई का नीलम बाई का घर होता है वो जंगल के पार होता है, घने जंगल को पार करना होता है। तभी वो लोग वहां पर जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, वहीं पर रुकते हैं। वहां पर उन्हें कोई भी साधन लाइटर वगैरह नहीं जलाने को मिल रहा, तभी वो क्या करते हैं, मसाल जलाते हैं और मसाल से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो बीच जंगल में पहुंचते हैं, बीच जंगल में क्या होता है, आंधी तूफान वगैरह आने लगते हैं और जो मसाल है वो पूरी तरीके से बुझ जाती। तभी वो लोग ऐसे ही आगे चलने का फैसला करते हैं, आगे चलते जाते और तीनों जो है बीच में मतलब बिछड़ जाती हैं, अलग अलग बिछड़ जाती हैं। तभी उसके लड़की के रूप में वो आई हुई होती है और वो मरी हुई दिखती है। वो क्या होता है, वो उसे संभाल रही होती है और वो दोनों अलग अलग भटक रही होती हैं। फिर वो आवाज सुन करके दोनों आपस में मिल जाती हैं और वो अपनी माँ के पास जाती हैं। वो क्या देखती है, वो रो रही होती है। वो फिर हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी लड़की तो जिंदा है। तो इस तरह की बातें होती हैं और वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लग जाती है। तभी क्या होता है, वहां पर जो औरत होती है यानी जो उसकी लड़की की माँ होती है, उस माँ को वो जो शैतानी शक्ति है जो वो मार देती है, यानी कि पेड़ फांसी से लटका के मार देती है। तभी वो दोनों आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और वो दोनों घने जंगल को पार करके उस नीलम बाई के पास पहुंच जाते हैं। तो वो नीलम बाई एक चक्कर बनाती है और कहती है तुम सभी लोग इस चक्कर से बाहर नहीं जाओगे। और वो एक गड्ढा बनाती है और गड्ढे के अंदर कुछ तंत्र मंत्र का पानी रखती है और वो कहती है कि सूरज ढलते मतलब सूरज के उगने के समय भी तुम्हें इसके अंदर गोता लगाना होगा और उस शैतानी आत्मा को अपने अंदर कैद करना होगा, फिर अपनी ही शक्ति से उसको मारना होगा। इस तरह की बात होती है। तभी उसका हस्बैंड जो है आत्मा के रूप में आ जाता है और उसको जो है भटकाने की कोशिश करता है और वो उस चक्र को पार कर देती है और वहां पर वो उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद वो रूम में चली जाती है, रूम में दरवाजा बंद कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर जो नीलम बाई होती है वो भी वहां पर पहुंच जाती है उसको बचाने के लिए। तभी क्या होता है, नीलम बाई को भी वो पूरी तरीके से जो है मतलब बेहोश कर देती है, मारती नहीं है, बेहोश कर देती है। उसके बाद वो भी अंदर से आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एक लड़की बचती है जो कि उसको प्रकट करती है, उसके बाद वो अपने अंदर उस आत्मा को प्रवेश करवा लेती है। उसके बाद वो तीनों लोग यानी कि उसका असली हस्बैंड भी वहां पर आ जाता है। वो तीनों लोग इस तमाशे को देख रहे होते हैं और वो अपना हाथ कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से तो वो नीलम बाई उसे समझा रही होती है कि तुम ऐसे 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 करो, वो आत्मा जो है मर जाएगी। तभी क्या होता है, वो उस गड्ढे में कूद जाती है और गड्ढे में कूदने के बाद वो आत्मा धीरे धीरे उसके अंदर से निकलने लगती है। लेकिन वो लड़की जो है वो उससे माफी मांगती है कि ये सब प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर माफी चाहती हूँ और मैं इस आत्मा को अपने साथ ही लेकर के जा रही हूँ और इस आत्मा के साथ साथ अपने आप को भी खत्म
कर रही हूँ ताकि फिर से मेरे मन के अंदर लालच ना आए। इस तरह की जो कहानी वो है अंत हो जाता है और इस तरीके से चुड़ैल का भी अंत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं यार देखो, कोई थोड़ी बहुत बेइज्जती करे तो सह लेना चाहिए भाई, ना कि मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर के भाई गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।